अर्जुन और चंद्रलेखा वृक्ष के सामने खड़े हुए। अगले ही पल उस वृक्ष से रंग बिरंगी रोशनी निकली और दोनों उसके भीतर खींचते चले गए। कुछ देर बाद जब दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को वृक्ष के बाहर पाया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फैली और मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। तुमने मेरी जान बचाई अर्जुन, अब तुम ही मेरे जीवन साथी बनोगे। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? गांव के बीचों बीच बलदेव चाचा का खेत था, जहाँ कड़ी धूप में अशोक पसीना बहा रहा था। वो अपने छोटे भाई अर्जुन से उम्र में बड़ा था और रोज की तरह मजदूरी कर रहा था। तभी वहाँ बलदेव चाचा आ पहुँचे। अशोक, अरे भाई, तुम्हारी किस्मत पर कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने चाचा? देखो बेटा, सारा गांव जानता है कि तुम्हारी माँ आरती एक समय में बहुत बड़ी जादूगरनी थी। कहते हैं कि उस समय उसका इस राज्य में बड़ा मान सम्मान था। इस राज्य के राजा सहित दूसरे राज्यों के राजा भी तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आते रहते थे। फिर एक दिन अचानक उसने जादू करना छोड़ दिया और मजदूरी करने लगी। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसने तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन की परवरिश एक मजदूर की तरह की, जबकि वो चाहती तो तुम दोनों भाइयों को राजकुमारों जैसा जीवन दे सकती थी। अरे बलदेव चाचा, जले पर नमक क्यों छिड़कते हो? इस बात पर हमेशा मेरा झगड़ा रहता है। अरे मैं मन ही मन ये सोचता हूँ कि माँ ने अपने समय में जरूर धन तो कमाया ही होगा। अरे जब राजकुमारों जैसी पालने की क्षमता है तो धन भी तो होगा ना। मैं हमेशा पूछता हूँ माँ से कि माँ बताओ, कहाँ छिपा रखा है धन, कहाँ रखा हुआ है, बताओ बताओ। है, लेकिन माँ का कोई जवाब ही नहीं आता। मुझे तो लगता है कि माँ के पास बहुत सारा खजाना है, पर पता नहीं क्यों वो अपने बेटों को बताना ही नहीं चाहती है। नहीं तो ए भाई, इस तरह की माँ तो मैंने कभी नहीं देखी। अगर वास्तव में आरती के पास कोई खजाना है तो फिर उसे खजाने के बारे में तुम्हें और अर्जुन को जरूर बताना चाहिए। और हाँ, तुम्हारी माँ के पास खजाना होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मैंने स्वयं 25 वर्ष पहले अपनी आंखों से राजा विक्रम को न जाने कितनी बार सोने के सिक्के भेंट स्वरूप तुम्हारी माँ को देते हुए देखा था। हाँ। इतना कहकर बलदेव चाचा वहाँ से चले गए और अशोक गुस्से में भरकर फिर से काम करने लगा। शाम को जब अशोक काम करके घर पहुँचा तो उसके मन में गुस्सा और सवाल दोनों उमड़ रहे थे। वो अपनी माँ आरती से जवाब चाहता था। ए माँ, बस बहुत हो गया। अरे मैं मेहनत मजदूरी करके तंग आ चुका हूँ। अब आप मुझे बता दो कि आपने जो धन कमाया था वो कहाँ छिपा कर रखा है। अरे बताओ माँ, कहाँ रखा है, बताओ। अशोक, न जाने कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैंने अपने समय में जितना भी धन कमाया था वो सब गरीबों को दान कर चुकी हूँ। गजब करती हो। आपको ऐसा करते हुए एक बार भी मेरा और अर्जुन का ख्याल नहीं आया कि आपके भी बच्चे हैं? हाँ नहीं तो। अरे क्या आप उसमें से कुछ धन हमारे लिए बचा नहीं सकती थी, जिससे कि हम कोई अच्छा व्यापार कर लेते, हमारी तकलीफें कुछ कम हो जाती? पर नहीं, दूसरों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों के भविष्य का सत्यानाश कर दिया। क्या माँ हो तुम भी। मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत का पाठ पढ़ाया है। तुम्हें यही सिखाया है कि मेहनत करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते। धन का क्या है, वो तो आता है और चला जाता है। अच्छा, एक बात बताओ माँ, सारा गांव कहता है कि आप अपने समय की बहुत बड़ी जादूगरनी थी। आपके राज्य में आपका बहुत मान सम्मान था, फिर आपने अचानक से ये जादू करना बंद क्यों कर दिया? हाँ, मैं जादू करती थी, ये सत्य है, परंतु मैं हमेशा अच्छाई का जादू करती थी। मैं अपना जादू बीमारी का इलाज करने और लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करती थी।
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसी कारण मेरे समय में राजा महाराज मेरा सम्मान करते थे। मैंने सच्चे मन से अपने जादू से सबकी सेवा की थी, धन के लिए नहीं। अगर किसी ने खुशी से कुछ दिया तो मैंने मना नहीं किया, पर मैंने कभी मांगा नहीं, और फिर जो धन मिला उसे दान कर दिया। पर तुम्हें ऐसा सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर आरती वहां से चली गई और अशोक गुस्से से आंगन में बैठ गया। उसके भीतर अब भी कई सवाल सुलग रहे थे। कुछ देर बाद अशोक का छोटा भाई अर्जुन वहां आया। उसने अपने बड़े भाई के चेहरे पर झलकते क्रोध को देखा और चिंतित हो उठा। भैया, क्या हुआ? आज आपके चेहरे पर क्रोध क्यों झलक रहा है? क्या बात है? अरे क्रोध नहीं झलकेगा अर्जुन, तो और क्या झलकेगा? नहीं तो अरे सारा जीवन हो गया मेहनत मजदूरी करते हुए। माँ ने अपने समय में कितना धन कमाया और उसने हम दोनों भाइयों के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अगर आज वो धन हमारे पास होता तो हमारे कितने काम आता। क्या हम ऐसे मजदूरी करते? अरे सेठ की तरह व्यापार करते, गल्ले में बैठते। भैया, लेकिन माँ ने तो हमें हमेशा अच्छाई का पाठ पढ़ाया है और मेहनत करना सिखाया है। हमें उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये मत भूलिए कि पिताजी के जाने के बाद माँ ने हमारी परवरिश बहुत मेहनत से की है। अगर उन्होंने अपना धन गरीबों को दान कर भी दिया तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्हें जो सही लगा उन्होंने कर दिया। और हाँ, ये भी याद रखिए कि उन्होंने हमें पाला है, किसी और ने नहीं पाला हमें। वो हमारी पालनकर्ता, जन्मदाता माँ है। सब पता है मुझे। बड़ा आया, तू हमेशा अपनी माँ का चमचा बना रहता है। माँ का बड़ा आया लाडला। नहीं तो तुमसे अपने मतलब की बात करना भी बेकार होता है। अरे भैया, माँ ने पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, लेकिन आगे का जीवन चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बता। बात करता है, अपना मतलब नहीं समझता। इतना कहकर अशोक वहां से चला गया। अर्जुन कुछ देर तक मौन खड़ा रहा और फिर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, भैया की बातों का बुरा मत मानना। भैया गांव में ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो हमेशा आपके खिलाफ उन्हें भड़काते रहते हैं। बस इसीलिए आप बुरा मत मानना। वैसे भैया पहले ऐसे नहीं थे। वो मेरा बेटा है अर्जुन, मैं उसे तुझसे बेहतर जानती हूँ। काफी समय से उसकी आंखों में लालच की परछाइयां देख रही हूँ। वो मेहनत से कतराने लगा है। अगर यही स्वभाव उसका रहा तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा माँ, एक काम करिए ना, आप भैया की शादी करवा दीजिए। हो सकता है कि शादी के बाद भैया के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए। भाभी के आने से भैया की लगाम भाभी के हाथ में आ जाएगी। क्या कहती हो माँ? ये भी करके देख लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद अशोक का विवाह गांव के किसान रामलाल की पुत्री राधा से हो गया। राधा अशोक की पत्नी बनकर घर आई और कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन राधा अशोक से बोली, देख रही हूँ सारा दिन आप दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने आप को थका देते हैं, जबकि आपका छोटा भाई अर्जुन हमेशा अपनी माँ के पास बैठा रहता है। ओहो, तो तुम कहना क्या चाहती हो राधा? यही कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आपका भाई उतनी मेहनत नहीं करता, पर रोटियां वो आपके बराबर ही खाता है। आप अर्जुन से बात करिए कि अब से उसे भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी और घर के खर्चों में हिस्सा देना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था। कल ही माँ से इस बारे में बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो माँ, बात यह है कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत अर्जुन तो नहीं करता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर अर्जुन बराबर से इस घर के खर्चे में हिस्सा नहीं देगा तो उसे यहाँ रोटी खाने का हक नहीं है। सीधी बात है। और क्या? क्या कहा तुमने? अर्जुन ने ही जिद की थी कि अगर तेरी शादी कर दी जाए तो शायद तेरे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। मैंने अर्जुन की बातों में आकर
तेरी शादी कर दी और आज तू अपने ही भाई की रोटियां गिनने लगा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? नहीं 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 माँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। शर्म तो अर्जुन को आनी चाहिए और शर्म आपको भी आनी चाहिए, जो हमेशा छोटे बेटे का पक्ष लेती हो। अब मैं सारी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। अरे मैंने क्या कोई ठेका ले रखा है क्या इस घर का, छोटे भाई का, तुम्हारा? इतना कहकर अशोक गुस्से में वहां से चला गया। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप लेट गई। शाम को अर्जुन घर का माहौल देखकर चौंक पड़ा। माँ, क्या हो गया? जब मैं घर आया तो भैया ने मुझे देखते ही नजर फेर ली, भाभी भी मुंह बनाकर चली गई और आप रो रही हो। क्या कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? क्या बात है माँ? हाँ बेटा, तेरे भैया को अब तुझे रोटी खिलाते हुए अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तू मेहनत नहीं करता। अर्जुन सारी बात सुनकर शांत हो गया। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है। हाँ, वैसे भैया सही कह रहे हैं माँ। भैया जितनी मेहनत करते हैं उतनी मैं नहीं करता। मैं ना ही घर के खर्चे में बराबर हाथ बटाता हूँ। उनकी नाराजगी सही है माँ। तेरी यही अच्छाई और दूसरों के प्रति प्रेम तुझे एक दिन राजकुमार बनाएगा मेरे बेटे। क्या माँ, आप भी मजाक करने लगी हैं? राजकुमार। नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही। एक रहस्य मैंने अपने सीने में हमेशा छुपा रखा है। समय आने पर मैं तुम दोनों भाइयों को बताऊंगी। तुम दोनों में से जो बुद्धिमान और धैर्यवान होगा वही उस रहस्य को सुलझा सकेगा। अर्जुन माँ को देखता रहा। आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे में मौन छा गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ दिन बाद आरती की तबीयत बिगड़ गई। वो बुरी तरह से खांस रही थी। राधा, राधा, ओ राधा, मेरे दोनों बेटों को बुला ला। मैं उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। जी माँ जी। राधा तुरंत दौड़ती हुई अर्जुन के पास पहुंची। देवर जी, माँ आपको बुला रही हैं। क्या हुआ माँ को भाभी? तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जल्दी चलिए। अर्जुन दौड़ता हुआ अपनी माँ के कमरे की ओर गया। कुछ देर बाद राधा अशोक के पास आई। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। सुनिए, माँ आपको बुला रही है। माँ बुला रही है? लेकिन क्यों? तुम्हारी माँ ने अर्जुन को भी बुलाया है। मुझे लगता है कि वो तुम दोनों भाइयों को कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है। हाँ, माँ काफी समय से बीमार है। क्या पता वो हमें उस खजाने के बारे में बताना चाहती हो जिसे उन्होंने अब तक हमसे छिपा रखा था। हाँ, जब से शादी हुई है तब से यही सुन रही हूँ, पर अभी तक तो सिर्फ खजाने के नाम के ही दर्शन हुए हैं, खजाने के नहीं। जाओ, जाकर अपनी माँ की बात सुनो। ये सुनकर अशोक चौंक गया और तेजी से अपनी माँ के कमरे की ओर चल पड़ा। वहाँ अर्जुन पहले से बैठा था। मेरे बेटों, अब मेरा अंतिम समय नजदीक है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। ऐसा मत कहिए माँ, अभी आप 100 वर्ष और जिएंगी। ऐसा मत कहिए। बेटा, ये संसार का नियम है। जो आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। अशोक, तुम हमेशा कहते थे ना कि मैंने कोई खजाना छुपा रखा है। तुम सच कहते थे। मैंने वास्तव में एक खजाना छुपाया है और अब समय आ गया है कि मैं तुम दोनों को उसके बारे में बताऊं। इसका मतलब मेरा शक सही था। माँ बताइए ना, वो खजाना कहाँ है, बताइए। आरती ने अपने गले से एक हार उतारा। दोनों बेटों ने गौर से देखा। उस हार में एक छोटी सी चाबी लटक रही थी। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक नदी बहती है। उस नदी को पार करने के बाद कोहरे से भरा जंगल शुरू होता है। उस जंगल को पार करने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। वहीं वो खजाना छुपा है।
पर याद रखना, उसे पाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना। अगर ध्यान भटक गया या मन अशांत रहा तो खजाना नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी बात, तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति समर्पण और करुणा होनी चाहिए। अर्जुन माँ की हर बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अशोक का मन केवल खजाने में अटका हुआ था। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं और अर्जुन दोनों उस खजाने को खोजेंगे। ये हार मेरे पास रहेगा। हाँ। इतना कहकर अशोक ने हार उठा लिया और कमरे से बाहर चला गया। अर्जुन, मुझे यकीन है कि उस खजाने को केवल तू ही पा सकेगा, क्योंकि तेरा बड़ा भाई ना तो समर्पित है, ना धैर्यवान, और ना ही तेरे जैसा साहसी। इतना कहकर आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन चुपचाप कमरे से निकल गया। कुछ समय बाद आरती का देहांत हो गया। दोनों भाइयों ने नम आंखों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। तो अर्जुन, बात ये है कि अब हमें माँ के बताए उस खजाने को ढूंढने निकल जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो मिल जाए और हम दोनों भाई उसे बराबर बांट लें। हाँ, ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह घने जंगल की ओर निकल पड़े। नदिया में ढूंढो खजाना मिलेगा रे हमरा। आधा दिन चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। आहा, लगता है यही वो नदी है जिसके बारे में माँ ने बताया था। देख तो अर्जुन। हाँ, यही है या नहीं, अब ये तो नदी पार करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि माँ ने कहा था कि उस पार कोहरे से भरा जंगल है। दोनों भाई नदी में कूद पड़े। तैरते हुए जब वो दूसरे छोर पर पहुँचे तो आगे घना कोहरा फैल चुका था। अरे बाप रे बाप, देख तो अर्जुन, आगे तो कोहरा ही कोहरा है। यही वो जंगल है जिसका माँ ने जिक्र किया था। हाँ भैया, लगता तो वैसा ही है। मैं तो बस जल्द से जल्द उस खजाने तक पहुंचना चाहता हूँ। बहुत देर तक पैदल चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अरे अर्जुन, सामने गुफा दिख रही है, शायद वही है जिसके बारे में माँ ने बताया था। अब यह तो भैया अब अंदर जाकर ही पता चलेगा। आओ। दोनों भाई गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर गहरा सन्नाटा पसरा था। अर्जुन सावधानी से माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था, पर अशोक की आंखें तो पागलों की तरह केवल खजाने को ढूंढ रही थीं। कुछ देर बाद अशोक क्रोधित हो गया। अरे, लगता है कि माँ ने हमको मूर्ख बनाया है अर्जुन। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे क्या कहूँ, माँ को भी दिमाग खराब कर दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, माँ आखिरी समय पर कभी झूठ नहीं बोलेगी, आप भी। इतना कहकर अर्जुन इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर गुफा के अंदर एक छोटे से द्वार पर पड़ी। ए भैया, वहाँ देखो, गुफा के अंदर एक छोटा सा द्वार और है। उसके अंदर से कुछ रोशनी सी महसूस हो रही है। भैया, हमें उसके अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या कहते हो? इतना कहकर अर्जुन उस द्वार के अंदर चला गया और अशोक भी उसके पीछे चला गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। अर्जुन ने देखा कि अंदर एक छोटा सा पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें एक मैना पक्षी बंद थी। यहाँ भी कुछ नहीं है। और ये क्या, एक पिंजरा और उसमें एक मैना पक्षी। इसका क्या करूं? टेटुआ दबा दूं इसका? दिमाग खराब कर दिया। अरे भैया, थोड़ा शांति तो रखो, जरा वो चाबी दिखाना, लाओ। अशोक ने तुरंत वो हार अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने उस हार में लगी हुई चाबी को गौर से देखा और फिर पिंजरे को देखा। भैया, ये चाबी इसी पिंजरे की लगती है। अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है। क्या मुझे मूर्ख समझते हो क्या? लेकिन सवाल ये है कि माँ ने झूठ क्यों बोला? उसने कहा था कि इस गुफा के अंदर खजाना है,
लेकिन खजाना तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ दिख रहा है तो ये सड़ा सा पिंजरा और उसके अंदर बैठी ये मनहूस मैना पक्षी। क्या करूं इसका मैं? नहीं तो क्या पका के खा जाऊं क्या इसको? माँ ने अपने आखिरी समय में मुझसे बदला लिया है बस, और कुछ नहीं। दिमाग खराब कर दिया मेरा तो। अरे भैया, आप थोड़ा शांति रखो ना। क्या क्या कहे जा रहे हो माँ के बारे में? ऐसा मत कहो। माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती है। हाँ नहीं तो? मैं तो हमेशा से माँ से पूछता था कि अगर उसने कोई खजाना छुपाया है तो बता दे, बता दे, पर नहीं, उसने मूर्ख बनाया ताकि मैं उससे कोई सवाल ही ना कर सकूं। बस भैया बस, बहुत हो गया। मैं माँ के बारे में जितना उल्टा पुल्टा सुनना था मैंने सुन लिया, अब नहीं सुनूंगा। अब एक और शब्द मत कहिएगा, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं है और माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह, तू बड़ा आया माँ का चमचा, बना फिरता है माँ का लाडला। हाँ नहीं तो माँ तो रही नहीं, तेरी चमचागिरी अभी भी चल रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब से तू मेरे साथ नहीं रहेगा। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद, बस। नहीं तो। इतना कहकर अशोक गुस्से में चाबी फेंककर वहां से चला गया। अशोक के जाने के बाद अर्जुन ने वो चाबी उठा ली और गहरी सोच में डूब गया। माँ ने कहा था कि जो धैर्यवान होगा वही खजाने को प्राप्त कर सकेगा। जरूर इस मैना पक्षी में कोई रहस्य छिपा है जिसे मेरा मूर्ख बड़ा भाई समझ नहीं पाया। इतना कहकर अर्जुन ने धीरे धीरे पिंजरे का ताला खोला। जैसे ही पिंजरा खुला, मैना पक्षी उड़कर आसपास घूमने लगी और फिर बाहर निकल आई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे गुफा से बाहर आया। मैना पक्षी कुछ क्षण आकाश में घूमकर अर्जुन के पास लौट आई और बोल पड़ी, खुली हवा में सांस लेने का आनंद ही कुछ और है। अरे ये क्या? तुम तो पक्षी हो और मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकती हो? तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूँ। मेरी माँ आरती ने मरने से पहले मुझे कुछ बताया था। इतना कहकर अर्जुन ने सारी घटना मैना को बता दी। तो क्या आरती जादूगरनी अब इस दुनिया में नहीं रही? हाँ, वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी। इसका मतलब वो सही कह रही थी। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। आखिर तुम हो कौन? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक स्थान पर ले जाना चाहती हूँ। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि आरती मुझसे क्या कहना चाहती थी। इतना कहकर मैना उड़ने लगी। अर्जुन भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद मैना एक घने वृक्ष के सामने रुक गई और अर्जुन की ओर देखकर बोली, इस वृक्ष के अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और वो कुछ ही देर में खुलने वाला है। उस दूसरी दुनिया में एक जादूगर है जिसका अंत होना बहुत आवश्यक है। वो अमर होना चाहता है और अमर होकर पृथ्वी पर शासन करना चाहता है। मैना पक्षी की बातों को अर्जुन ने बहुत गहराई से सुनकर कहा, लेकिन तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ कि आखिर तुम उस जादूगर के बारे में कैसे जानती हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है। कई वर्षों पहले जब तुम्हारी माँ आरती एक जादूगरनी थी, वो अच्छाई का जादू करती थी। उन्हीं के समय में एक दूसरा जादूगर था जो बुराई के रास्ते पर चलता था। वो चाहता था कि तुम्हारी माँ भी उसी राह पर चले, पर उन्होंने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो जादूगर अपनी शक्तियों के बल पर दूसरी दुनिया का द्वार खोलने में सफल हो गया। उस दुनिया में अमृत कुंड नाम का एक तालाब बहता था। कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य किसी राजकुमारी को मारकर उसके रक्त को उस कुंड में मिलाकर पी ले तो वो अमर हो सकता है। उसी लालच में उसने मेरा अपहरण कर लिया। जब ये बात तुम्हारी माँ आरती को पता चली तो उन्होंने अपने जादू से मुझे छुड़ाया, पर वो जानती थी कि जादूगर बहुत शक्तिशाली है।
इसलिए उन्होंने मुझे एक मैना पक्षी के रूप में परिवर्तित कर दिया और एक जादुई पिंजरे में बंद करके गुफा के अंदर छुपा दिया। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि उस पिंजरे का समय पृथ्वी के समय से अलग होगा, क्योंकि वो जादुई था। ये घटना वर्षों पहले की थी, पर मेरे लिए वो मानो एक दिन जैसा ही था। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि एक दिन एक ऐसा पुरुष आएगा जिसके मन में लालच नहीं होगा, जो निडर होगा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा। वही मुझे इस पिंजरे से मुक्त करेगा। और देखो, वो व्यक्ति तुम हो अर्जुन। ये सुनकर अर्जुन के मन में प्रकाश फैला और सारी सच्चाई उस पर उजागर हो गई। राजकुमारी, वो जादूगर के अंत के बारे में मेरी माँ ने क्या बताया था? इस वृक्ष के भीतर जो दूसरी दुनिया है, वहाँ एक नदी बहती है। जो मनुष्य निडर होकर अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से उस नदी का जल लेना चाहे, केवल वही उस जल को प्राप्त कर सकता है। यदि उस जल को जादूगर पर फेंक दिया जाए तो वो जलकर राख हो जाएगा। ओह, अगर ऐसा है तो मैं वही करूंगा जो मेरी माँ नहीं कर सकी। मैं उस जादूगर का अंत करूंगा। हाँ। तो फिर आओ, इस वृक्ष के समीप आ जाओ। अर्जुन और चंद्रलेखा वृक्ष के सामने खड़े हुए। अगले ही पल उस वृक्ष से रंग बिरंगी रोशनी निकली और दोनों उसके भीतर खींचते चले गए। कुछ ही देर बाद अर्जुन और चंद्रलेखा ने अपने आप को एक घने जंगल में खड़ा पाया। अब क्या करना है राजकुमारी? मेरे पीछे आओ। चंद्रलेखा अर्जुन को एक तालाब के किनारे ले गई। यही वो तालाब है। अब तुम कलश से इसका जल लो, पर याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच हुआ तो तुम स्वयं जलकर राख हो जाओगे। अर्जुन ने शांत मन से कलश उठाया और बिना किसी भय के जल भर लिया। तभी तालाब से धीमी आवाज आई, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कलश उठाया और राजकुमारी की ओर देखा। चलो अब उस जादूगर के निवास की ओर। वो एक पुराने खंडहर में रहता है। दोनों उस खंडहर की ओर चल पड़े। बहुत देर बाद वो वहां पहुंचे। अंदर एक जादूगर बैठा था। राजकुमारी चंद्रलेखा, तो तू अब भी जीवित है। धरती ने तुझे मेरी नजरों से कितने वर्षों तक छिपा कर रखा, लेकिन अब तू स्वयं मौत के मुंह में चली आई है। मौत के मुंह में मैं नहीं आई, बल्कि तुझे उसी मौत के मुंह में झोंकने आई हूँ। ये मनुष्य जो तू देख रहा है, ये आरती का पुत्र है। ये सुनकर जादूगर चौंक उठा। अर्जुन ने बिना समय गंवाए कलश का जल जादूगर पर फेंक दिया। अगले ही क्षण भयंकर प्रकाश फैला और जादूगर का शरीर जलकर राख हो गया। अर्जुन और चंद्रलेखा को चक्कर आने लगे और दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को वृक्ष के बाहर पाया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फैली और मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। तुमने मेरी जान बचाई अर्जुन। अब तुम ही मेरे जीवन साथी बनोगे। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ राजकुमारी। राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन को अपने महल ले गई। राजमहल में पहुंचते ही वृद्ध राजा विक्रम अपनी पुत्री को देखकर चौंक गए। हाँ, हमें लगा था कि तू अब कभी नहीं लौटेगी। आरती ने हमें कभी नहीं बताया कि उसने तुझे कहाँ छिपाया है। बस यही कहा कि तुम सुरक्षित हो और जरूर वापस आओगी। और ये क्या, तू तो वैसी की वैसी ही है
जैसे 25 वर्ष पहले थी। चंद्रलेखा ने सारी घटना अपने पिता को बताई। तो क्या आरती अब इस संसार में नहीं रही? नहीं महाराज, उन्होंने सारा धन दान कर दिया और अपना जीवन गरीबी में बिताया। अब मैं समझ गया। अगर वो जादू का प्रयोग करती रहती तो वो बुरा जादूगर उन्हें ढूंढ लेता। उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और राजा विक्रम ने अर्जुन को अगला राजा घोषित कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी पत्नी चंद्रलेखा को लेकर अपने घर पहुंचा। अरे ये क्या? ए भैया, तुम राजा कैसे बन गए? भैया, माँ ने कहा था कि जो धैर्यवान होगा वही असली खजाने को पाएगा। अब मुझे समझ में आया कि माँ किस खजाने की बात कर रही थी। देखो, ये खजाना है राजकुमारी चंद्रलेखा। अर्जुन की बात सुनकर अशोक की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने अपने जीवन के शेष दिन पछतावे में बिताए और इस तरह अर्जुन ने अपनी माँ के अधूरे कार्य को पूरा किया, जादूगर का अंत किया और सच्चे अर्थों में वो खजाना पाया।